हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 65, 66 एंड 67 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 65 में मैक्स लिमिटेड कंपनी ने 500 शेयर्स को फोरफिट किया। फोरफिट का मतलब इनकी अलॉटमेंट कैंसिल हो गई। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है। कंपनी ने फोरफिट क्यों किया? क्योंकि कंपनी को फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की पेमेंट रिसीव नहीं हुई। इसमें से 250 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया, री इशू किया। आपको यहाँ पर फोरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले फोरफीचर की एंट्री आपको बनानी है, जिसके लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो कॉल्ड अप, मतलब कंपनी इस शेयर होल्डर से कितना पैसा अब तक डिमांड कर चुकी है। दूसरा, शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे किया, पेड अप क्या है। तो शेयर है हमारा 100 रुपीज की फेस वैल्यू का, जिसमें से फर्स्ट कॉल 20 रुपीज की, फाइनल कॉल 25 रुपीज की है, जो कि शेयर होल्डर ने पे नहीं किए। तो बाकी का पैसा 55 रुपीज कंपनी ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड किया होगा। कंपनी फाइनल कॉल तक इससे पैसा डिमांड कर चुकी है, इसका मतलब पूरे 100 रुपीज डिमांड किए जा चुके हैं। तो कॉल्ड अप हो गया 100 रुपीज, जिसमें से शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम की पेमेंट की 55 रुपीज। तो जो कॉल्ड अप है, इससे तो आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000। अब इसमें से कितना पैसा नहीं मिला, कौन सी कॉल पर पैसा नहीं मिला, वो आपको क्रेडिट करना है। तो हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 12,500। और जो पैसा कंपनी को मिल चुका है 55 रुपीज, वो कंपनी शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करेगी। उस पैसे को एक नए अकाउंट फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेगी 27,500। आई होप आपको फोर फीचर की एंट्री सिंपल लग रही है, क्लियर हो गई। आपकी जो कॉल्ड अप वैल्यू है उससे शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। उसके बाद जो पैसा नहीं मिला, किस कॉल पर पैसा नहीं मिला, उस कॉल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। और जो पैसा मिल चुका है, जो पेड अप है, वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आपको क्रेडिट करना है। इसके बाद इसी एंट्री को कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 22,500 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 27,500। फॉरफीचर के बाद कंपनी ने इन शेयर्स को री इशू किया। सारे शेयर्स नहीं, सिर्फ 250 शेयर्स को री इशू किया। कितने रुपए में? 50 रुपीज में। कंपनी ने दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया अपने शेयर को 50 रुपीज में। तो जिसने खरीदा उसने 50 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की। 250 शेयर्स पर 50 रुपीज के हिसाब से पेमेंट मिली 12,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,500। अब कंपनी ने 50 रुपीज में कितनी वैल्यू वाला शेयर बेचा है? फुल्ली पेड अप। क्या लिखा है? फुल्ली पेड अप शेयर हमने 50 रुपीज में री इशू किया। तो फुली पेड अप का मतलब है जो शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, इस वैल्यू का शेयर आपने 50 रुपीज में बेचा है। 100 रुपीज की वैल्यू का शेयर 50 रुपीज में बेचा तो कंपनी को नुकसान हुआ। कितना? 50 रुपीज। कंपनी इन फ्यूचर इससे बाकी का पैसा 50 रुपीज डिमांड नहीं कर सकती। यहां पर मान के चलना होगा कि आपके पास पूरे 100 रुपीज इससे आ चुके हैं। बेशक आप ले रहे हो 50 रुपीज, लेकिन 50 रुपीज का एक तरह से आपने उसको डिस्काउंट दिया, जो कि आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 12,500। रीइशू की एंट्री भी क्लियर हो गई। इसके बाद जब आप शेयर्स को री इशू कर देते हो तो उनकी कहानी पूरी हो जाती है। मतलब उन पर जितना भी प्रॉफिट या लॉस होना है वो फाइनल हो जाता है। कितने शेयर्स पर? जो शेयर्स आपने री इशू किया उनकी, उनका प्रॉफिट फाइनल हुआ है। तो कितना प्रॉफिट है हमारा?
पहले वाले शेयर होल्डर से हमें हर शेयर पर 55 रुपीज मिले थे, तो 250 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट हो गया 13,750। इसमें से आप लॉस ऑन री इशू माइनस करोगे, आपको री इशू करते हुए जो भी लॉस हुआ इसमें से एडजस्ट करोगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो फाइनल है, वो फाइनल अमाउंट है जो कंपनी की इनकम है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। कि जो 250 शेयर्स का जो भी हमें पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा मिला था, उसका एक तरह से आपने हिसाब किताब कर दिया कि कुछ हमने लॉस के साथ एडजस्ट किया, और जो बाकी के 5 रुपीज बचे वो हमने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो अब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका क्या क्लोज हो जाएगा? नहीं। ध्यान से देखो, आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी बनाने के लिए कहा है। जब आपने फॉरफीचर की एंट्री बनाई तो उस टाइम पर आपने क्रेडिट किया था फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को, कितने से? 27,500। बाय शेयर कैपिटल अकाउंट 27,500। अब इसमें से आपने कुछ शेयर्स को रीइश्यू किया, और रीइश्यू करते हुए आपको जो लॉस हुआ उसको आपने एडजस्ट किया, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12,500 डेबिट साइड पे लिखोगे। इसके बाद जो बाकी का पैसा बचा 250 शेयर्स पर, वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया 1250। अब देखो, क्या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका क्लोज हो गया? नहीं, अभी भी एक क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 13,750। वो क्या है? वो आपके जो बाकी के शेयर्स हैं 250, वो अभी भी कैंसिल्ड है, और उन पर जो अभी भी आपके पास पैसा है पहले वाले शेयर होल्डर का, वो बैलेंस स्टैंड करेगा। एंड में लिखो टोटल 27,500, 27,500। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66। 1 मई 2023 को मनी प्लस लिमिटेड ने 200 शेयर्स को कैंसिल कर दिया, फोरफिट कर दिया। 20 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर है, जिस पर अभी तक कंपनी 15 रुपीज ही डिमांड कर चुकी है। 15 रुपीज में से 10 रुपीज शेयर होल्डर ने पे किए, और बाकी के 5 रुपीज फर्स्ट कॉल पर जो डिमांड किए थे वो शेयर होल्डर ने पे नहीं किए। कंपनी ने इन शेयर्स को कैंसिल करने के बाद दोबारा से री इशू किया, तो आपको यहां पर फोरफीचर और री इशू की एंट्री बनाना। तो सबसे पहले देखो, यहां पर हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू है 20 रुपीज, जिसमें से कंपनी ने अभी 15 रुपीज ही डिमांड किए हैं। कंपनी ने फॉरफिट क्यों किए? क्योंकि फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं मिली 5 रुपीज, और बाकी का 5 रुपीज अभी कंपनी ने डिमांड नहीं किए। 20 रुपीज में से 5 रुपीज मिले नहीं, 5 रुपीज डिमांड नहीं किए, तो बाकी के 10 रुपीज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर डिमांड किए, जो कि कंपनी को मिल चुके हैं, तो पेड अप है। अब जो कॉल्ड अप है 15 रुपीज, इससे तो आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी कि हमने इतनी अमाउंट से पहले शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल भी खत्म हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000। इसके बाद आपको कितना पैसा मिला, कितना नहीं? कौन सी कॉल का पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000। और जो पैसा आपको मिल चुका है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 2,000, क्योंकि कंपनी ये पैसा शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करने वाली। तो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 2,000 फॉरफीचर की एंट्री बन गई। इसी को अगर आप कॉल इन एरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 1,000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 2,000। कंपनी ने इन शेयर्स को री इशू किया। क्या सारे शेयर्स री इशू किए? हाँ, कंपनी ने सारे के सारे शेयर्स री इशू किए। तो री इशू कितने में किए हैं कंपनी ने? एज ₹15 पर शेयर पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। इसका मतलब क्या है कि कंपनी 10 रुपीज में री इशू कर रही है। जिसने भी ये शेयर खरीदा उसने आपको 10 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की। 200 शेयर्स पर 10 रुपीज के हिसाब से आपके पास पेमेंट आई 2,000। मान के क्या चलना है? पेडअप क्या है? 15 रुपीज। आपको मान के चलना है कि इस शेयर होल्डर से आपके पास 15 रुपीज आ चुके, मतलब 15 रुपीज की वैल्यू का शेयर आपने दिया 10 रुपीज में, तो 5 रुपीज का इसका मतलब आपने डिस्काउंट दिया, कंपनी को नुकसान हुआ, जो कि पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट होगा 1,000।
एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट 2000, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 1000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3000। अब जो डाउट आता है, पॉइंट आता है, वो ये कि हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू तो 20 रुपीज है और हमारी शेयर कैपिटल जो है क्रेडिट हो रही है 15 रुपीज के हिसाब से। तो 5 रुपीज का क्या? क्या कंपनी आगे इस नए शेयर होल्डर से 5 रुपीज और डिमांड कर सकती है? बिल्कुल। ये जो शेयर्स आपने री इशू किए हैं ये फुल्ली पेड अप नहीं है। बाकी के 5 रुपीज आगे चल करके इस शेयर होल्डर से भी डिमांड किए जाएंगे। तो ये आपके फुल्ली पेड अप की कैटेगरी के नहीं है, नॉट फुल्ली पेड अप। री इशू के बाद अब आपको जो भी पैसा बचा 200 शेयर्स पर पहले वाले शेयर होल्डर का, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो हमें पहले वाले शेयर होल्डर से हर शेयर पर 10 रुपीज मिले थे। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट थी 2000, जिसमें से आपने लॉस ऑन री इशू को एडजस्ट किया। बाकी के 1000 आपका जो भी अमाउंट बचा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 1000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1000। यहां पर आपने जितने भी शेयर्स थे वो सारे के सारे री इशू कर दिए, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, कोई भी बैलेंस स्टैंड नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। महाराणा लिमिटेड एक कंपनी जिसने 2000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। कंपनी के पास 7.50 रुपीज आ चुके थे। 10 रुपीज की फेस वैल्यू के शेयर में 7.50 रुपीज कंपनी रिसीव कर चुकी है, जो कि उसको रिफंड नहीं करेगी, फॉरफिट कर लिया है। क्यों फॉरफिट किया? क्योंकि उसने फाइनल कॉल के 2.50 रुपीज पे नहीं किए। इसके बाद कंपनी ने इन शेयर्स को री इशू किया, सभी शेयर्स नहीं, सिर्फ 1800 शेयर्स को री इशू किया। तो आपको जर्नल एंट्रीज बनानी। तो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री के लिए समझो कि एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, जिसमें से 2.5 फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। बाकी का पैसा जो मिला है वो पेड अप है 7.5। जो कंपनी फॉरफिट करती है अमाउंट, वो कौन सा अमाउंट फॉरफिट करती है? जो पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है। तो इसका मतलब कॉल्ड अप क्या हुआ? ध्यान से रीड करो। कंपनी कह रही है फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं मिली, इसका मतलब लास्ट कॉल तक पूरा पैसा डिमांड कर चुकी है, पूरे 10 रुपीज डिमांड किए जा चुके हैं, तो कॉल्ड अप हो गया 10 रुपीज। तो कॉल्ड अप से आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी, डेबिट होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। अब आपको इसमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 5,000, और जो पैसा मिल चुका है वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करो। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, 15,000। ये पैसा इसको रिफंड नहीं होगा, कंपनी नए अकाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेगी। अगर इसी एंट्री को आप कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 5,000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 15,000। अब कंपनी ने इन शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया। कितने शेयर्स? 1800। कितने रुपए में? 6 रुपीज में। जिसने ये शेयर खरीदे, आपको 6 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,800। कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया है? यहां पर नहीं दिया कि कंपनी 6 रुपीज लेकर के कितनी वैल्यू वाला शेयर दे रही है। तो आप क्या लेके चलोगे? जो पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप है वो आपको लेके चलनी है। तो पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप है 10 रुपीज, तो 10 रुपीज ही आपको लेके चलना है कि हमने 10 रुपीज की वैल्यू का शेयर नए शेयर होल्डर को बेचा 6 रुपीज में। अब कंपनी ने अपना सामान 10 रुपए वाला 10 रुपीज वाला 6 रुपीज में बेचा, तो नुकसान हुआ 4 रुपीज का, जो कि पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 7,200। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट 10,800, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 7,200, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000। अब जो आपने 1,800 शेयर्स री इशू कर दिए, तो इनका एक तरह से हिसाब किताब पूरा हो गया, फाइनल हो गया कि कितना प्रॉफिट हमें हुआ। जो भी पैसा पहले वाले शेयर होल्डर का बचा है वो हमें फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकालना है। हर शेयर पर 7.5 मिला था। 1,800 का फॉरफिटेड अमाउंट हो गया 13,500, जिसमें से लॉस ऑन रीइश्यू को माइनस करो 7,200। तो जो बाकी का बैलेंस बचा 1,800 शेयर्स के लिए 3.50 रुपीज
पर शेयर 6,300, ये आपका वो अमाउंट है जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 6,300 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6,300। अब यहां पर आपका फोरफिटेड शेयर अकाउंट क्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी 200 शेयर्स अभी भी कैंसिल्ड है, उनको कंपनी ने रीइश्यू नहीं किया। तो उनसे रिलेटेड 7.5 आपके पास जो भी पैसा आया हुआ है वो अभी भी फोरफिटेड शेयर अकाउंट में स्टैंड करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि आपके शेयर्स ये कैंसिल है और पहले वाले शेयर होल्डर का ये पैसा हमारे पास रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।